अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास पर्सनैलिटी यानी कि एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है। सो लेक्चर नंबर 9 तक की वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं। उन सब की लिंक जो है मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी लेक्चर चाहिए तो आप इजीली जो है वहाँ से अवेल कर सकें अपॉर्चुनिटी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखो स्केलेटल मसल्स की पहले डिस्क्रिप्शन वीडियो हो चुकी है, लेकिन अब हम उसके मेन पॉइंट्स करेंगे और जो पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है स्नैल में उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स के एक्शन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, और टाइप्स ऑफ मसल्स पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। सो जो इससे रिलेटेड मसल से रिलेटेड जो भी स्टफ है स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में वो आप लोगों को लाजमी आना चाहिए। उसके अलावा मसल्स के एक्शन भी आने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीवियस वीडियोस की बात करूँ कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्केलेटल मसल से रिलेटेड क्या डिस्कस किया था, सो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप लोगों को जो है वो एग्जाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए। ये प्रीवियस वीडियो में मसल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस हो चुकी है कि मसल का वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ है, उसके अलावा उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स में, हम को दूसरे और कौन से नाम्स हैं, उसके सिनोनियम्स हैं जिन्हें हम लोग स्केलेटल मसल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक स्टिफ मसल भी कह सकते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, सोमेटिक भी, वोलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। दो एंड्स होते हैं, इंसर्शन एंड ओरिजिन आपको पता हो, फ्लैशी पार्ट एंड फाइब्रस पार्ट के बारे में भी पता हो। इसके अलावा आपको ओरिजिन एंड इंसर्शन की मैंने पूरी टर्म्स बताई थी, ठीक है, उनको पूरा डिस्क्राइब किया था डिटेल से हम लोगों ने। फ्लैशी पार्ट एंड फाइब्रस पार्ट को भी हमने डिस्कस किया था, तो ये प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है वो मसल से रिलेटेड स्केलेटल मसल्स की भी ये पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कर ली थी। तो ये प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये लेक्चर पूरा मसल सा मिल जाएगा कि हम लोगों ने कैसे, अच्छा यहाँ पे एक इंटरचेंजेबल वाली ड्रम थी उसको किस तरीके से हमने डिस्क्राइब किया था। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 होगा, उसमें आप लोग लेक्चर नंबर 9 होगा, उसमें आप लोगों को मिल जाएंगी। सो 8, 9 जो भी लेक्चर्स हैं उनमें आप लोगों को ये सारे जो है वो पीछे जो भी ये चैप्टर था वो पूरा हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा हम लोगों ने टेंडेंस, एपोनोसिस और रेफी के दरमियान में जो डिफरेंस था उसे भी डिस्कस किया था, ठीक है। स्नेल के अगर मैं स्नेल की बात करूं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक आप लोगों को ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस किया था वो यहाँ तक कवर हो गया था, ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली थी। उसके अलावा यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि मसल्स जो होते हैं, मसल्स फाइबर जो होते हैं वो हमारे पास एक एरुलर टिश्यू होता है, उसके थ्रू टुगेदर बाउंड हुए हुए होते हैं, ठीक है। अब वो ये एरुलर टिश्यू जो है हमारे पास एक थिक सरफेसेस ऑफ दी मसल्स पे एक फाइब्रस एनवलप बनाते हैं जिसे हम लोग एपिमाइसियम कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो इन्विजन फाइबर्स ऑफ अ मसल्स आर अरेंज्ड ईदर पैरेलल और ऑब्लिक और टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल्स। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को यही यहाँ पे बताया गया है कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू दी मसल्स के अरेंजमेंट में या तो मसल्स फाइबर पैरेलल अरेंज होते हैं उस मसल में या फिर कुछ मसल्स में ऑब्लिक होते हैं, ठीक है। अब और यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि जब भी मसल फाइबर की कंट्रैक्शन होती है तो फिर वो जब रिलैक्स मीन्स कि जब उसकी कंट्रैक्शन हो रही होती है ना तो ओरिजिनल साइज से वो कम हो जाता है, मीन्स कि उसकी लेंथ में और उस वक्त जो है वो रिडक्शन आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आज हम लोग यहाँ तक हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी एग्जाम्पल्स के साथ कि हमारे पास मसल्स के एक्शंस भी क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो आज पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम लोग जो है इस वीडियो के लास्ट में हम लोग स्केलेटल मसल्स के एक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। एनी हाउ आप लोगों को ये मसल ज़रूर आने चाहिए। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मसल्स की मूवमेंट, प्राइमर मूवमेंट क्या होती है, प्राइम मूवमेंट क्या होती है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, फिक्सेटर्स क्या होते हैं, साइनर्जिस्ट क्या होता है, ये सारी टर्म्स हमें डिस्कस करनी है एनी हाउ। सो हम स्टार्ट करते हैं। एपिमाइसियम में यहाँ पे तो सिंपल है, द मसल्स फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर विद डेलिकेट एरुलर टिश्यू विच इज कंडेंस्ड ऑन द सरफेस टू फॉर्म अ फाइब्रस एनिमल्स का द एपिमाइसियम। सिंपल है, फाइब्रस मसल्स जो होते हैं आपस में बाउंड होते हैं थ्रू अ डेलिकेट एरुलर टिश्यू जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो कि सरफेस ऑफ द मसल्स पे कंडेंस हो जाता है, उसे एपिमाइसियम कहते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। द इंडिविजुअल फाइबर्स ऑफ अ मसल्स आर अरेंज्ड ईदर पैरेलल और ऑब्लिक टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल्स। अच्छा, कुछ मसल्स के अंदर जो है मसल्स फाइबर्स पैरेलल अरेंज होंगे, कुछ में जो है वो ऑब्लिक होंगे। बिकॉज और ये ऑब्लिक अरेंजमेंट एंड जो पैरेलल अरेंजमेंट है इसकी वजह से मसल की मूवमेंट में इफेक्ट पड़ता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अगर कोई मसल जो है वो उसके फाइबर्स पैरेलल रन कर रहा है, मीन्स कि उसके अरेंजमेंट पैरेलल है मसल फाइबर्स की, तो और कुछ की जो है वो ऑब्लिक है, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा मसल की मूवमेंट में। तो देखो जो पैरेलल जिनके फाइबर्स होंगे ना उनके अंदर जो है मूवमेंट की डिग्री बहुत ज़्यादा होगी, मीन की डिग्री ऑफ मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होगी, वो मूवमेंट ईजिली
सकेंगे और ज़्यादा कर सकेंगे एज कम्पेयर टू वो मसल फाइबर जिनके अंदर जिनके अंदर मसल फाइबर ऑब्लिक होंगे। उसके बाद क्या है, बिकॉज अ मसल्स शॉर्टन बाय 1/3 to 1/2 इट्स रेस्टिंग लेंथ व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी मसल्स की कंट्रैक्शन होती है तो वो जब कंट्रैक्शन हो रही होती है तो वो अपने रिलैक्स मसल साइज से उसका साइज जो है रिड्यूस हो जाता है। इट्स फॉलोज, हम लोग इसे जूम कर लेते हैं, इट फॉलोज, ओके हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। It follows that muscles whose fibers run parallel to the line of the pull will bring about a greater degree of movement compared with those fibers run obliquely। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि मीन्स के अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ पुल। अब लाइन ऑफ पुल क्या होती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ पुल, अगर कोई भी मसल फाइबर जो है वो पैरेलल रन कर रहा है, उसके फाइबर्स पैरेलल हैं, सो उसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ मूवमेंट होगी एज कम्पेयर टू वो मसल जिनके अंदर ऑब्लिकली मसल फाइबर रन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मसल विद पैरेलल फाइबर्स अरेंजमेंट आर दी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, रेक्टस एब्डोमिनल एंड सार्टोरियस। सो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं मसल्स की जिनके अंदर हमारे पास जो मसल्स हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं। कौन सी हैं? स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनल है एंड सार्टोरियस है। अभी फिलहाल सिर्फ नाम याद कर लें, ये जब अपर लिम लोअर लिम एब्डोमिन के मसल्स आप करेंगे तब आपको इन मसल्स को याद करना पड़ेगा, वहां पे आप लोगों को ईजी याद हो जाएंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें गाइटर ने क्या स्नेल क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या चीज कही गई। देखो, टेंडन, एपेनोरोसिस और उसके अलावा जो हमारे पास फाइब्रस है, लाइक मैं इसको, हाँ देखो, टेंडन हो गया हमारे पास। टेंडन्स का आपको प्रीवियस वीडियो में हमें बता दिया था, ये क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि बोन्स को अटैच करता है, मसल्स को बोन्स से अटैच करता है। एपेनोसिस आपको बताते हैं फाइब्रस टिश्यू होता है जो फ्लैटर मसल्स को अटैचमेंट देता है। और रेफी इंटरडिजिटेशन ऑफ द टेंडन्स एंड टेंडन्स के एंड पे पाया जाता है जो कि टेंडन्स की अटैचमेंट करवाता है। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन में आप लोगों को ये वाली चीजें जो है वो स्नेल में आपसे डिस्कस कर ली गई। ठीक है, क्या डिस्कस किया? द मसल फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर विद डेलिकेट एरोलर टिश्यू विच इज कंडेंस ऑन द सरफेस टू फॉर्म अ फाइब्रस एनुअल एपिमाइसियम की टर्म आपसे डिस्कस की कि मसल फाइबर्स आपस में एरोलर टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और लेकिन सरफेसेस ऑफ द मसल पे वो एक एनुअल बताते हैं जिसे हम लोग एपिमाइसियम कहते हैं। उसके अलावा आपने क्या किया कि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स आर अरेंज इधर इन पैरेलल ऑब्लिक टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मसल। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ मसल्स ये फाइबर्स यहाँ तो पैरेलल अरेंज होते हैं या ऑब्लिक अरेंज होते हैं। बिकॉज द मसल शॉर्टर बाय 1/3 to 1/2 इट्स रेस्टिंग लेंथ व्हेन इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स। मसल जो होते हैं वो 1/3 to 1/2 इस रेस्टिंग करनी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो वो मसल क्या होते हैं, आपस में जब कंट्रैक्शन हो रही होती है ना, तो कंट्रैक्शन के बाद उन मसल्स की लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन ऑफ पुल की बात की गई थी। इट फॉलोज दैट मसल्स हुज फाइबर्स रन पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल विल ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ मूवमेंट कंपेयर विद दोज हुज फाइबर्स रन ऑब्लिकली। अब इसमें आपसे ये बात की गई थी कि अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ पुल्स कुछ मसल्स फाइबर्स जो होते हैं वो उनके फाइबर्स पैरेलल होते हैं और कुछ क्या ऑब्लिक होते हैं। ठीक है, और जिनके ऑब्लिक मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है उनमें मूवमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू वो मसल जिनमें पैरेलल फाइबर्स हो। देखो, अब कुछ लाइन ऑफ पुल है क्या? लाइन ऑफ पुल क्या होता है? ओरिजिन से लेके इंसर्शन तक। ये टर्म्स प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओरिजिन एंड इंसर्शन, मसल की ओरिजिन एंड इंसर्शन के दरमियान जो लाइन बनती है इसे हम लोग लाइन ऑफ पुल कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इंसर्शन टू ओरिजिन, इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसे हम लोग लाइन ऑफ पुल कहते हैं, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ मसल जो होते हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं, कुछ हमारे पास ओब्लिकली अरेंज होते हैं। अगर वो मसल्स की अरेंजमेंट इस तरीके से है, मीन्स कि स्ट्रेट है, लाइन ऑफ पुल के अकॉर्डिंग टू पैरेलल मूव करें, तो उनमें हमारे पास मतलब कि उन मसल्स में जो पैरेलल जो है पैटर्न यूज हुआ है, मसल्स फाइबर पैरेलली अरेंज है। और मसल्स जिनके अंदर इस तरीके की अरेंजमेंट है, इस तरह ऑब्लिक्स, तो इन्हें हम लोग ऑब्लिक मसल्स फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इनके मीन्स अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ पुल इनकी जो हमारे पास अरेंजमेंट है वो ऑब्लिकली आ रही है। ठीक है, सो जिन मसल्स में ऐसी अरेंजमेंट होगी उनके अंदर मूवमेंट एज कम्पेयर टू पैरेलल मसल फाइबर्स कम होगी। ठीक है, सो ये आप लाइन ऑफ पुल का भी आपका डिस्कशन होगी कि लाइन ऑफ पुल क्या होती है। इंसर्शन से लेके ओरिजिन तक जो लाइन होती है, जो लेंथ होती है, उसे हम लोग लाइन ऑफ पुल कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंगली अगर मसल्स पैरेलल मूव कर रहे हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, तो इट्स मीन्स कि ये पैरेलल मसल फाइबर की अरेंजमेंट है। और अगर ऑब्लिक, तो इनके अंदर ऑब्लिक मसल फाइबर की अटैचमेंट है। ठीक है, इन मसल्स में ज्यादा मूवमेंट होगी एज कम्पेयर टू इन मसल्स में। उसके अलावा सिर्फ स्नेल में जो है आपसे सिर्फ और सिर्फ एपिमाइसियम की टर्म को डिस्कस किया गया है। ठीक है, एपिमाइसियम की टर्म को डिस्कस किया गया, एंडोमाइसियम एंड पेरीमाइसियम की टर्म्स नहीं डिस्कस किए गए। सो ये टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए। एंडोमाइसियम क्या होता है? सराउंड ईच मसल फाइबर सेपरेटली। एंडोमाइसियम का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एक मसल फाइबर मूव कर रहे हैं, ये सिंपल एक मसल फाइबर के ऊपर अगर कवरिंग होती है तो उसे हम लोग एंडोमाइसियम कहते हैं।
पेरीमाइसियम क्या होता है? सराउंड बंडल ऑफ मसल्स फाइबर फेसिकुला ऑफ वेरियस साइज। फेसिकुला क्या कहलाता है? कि बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 7-8 फाइबर्स मिलके या उससे ज्यादा फाइबर्स मिलके आपस में एक बंडल बनाते हैं, उससे हम लोग, उसके ऊपर अगर कोई कवरिंग हो तो उसे हम लोग पेरीमाइसियम कहते हैं। और पूरे मसल के ऊपर जो है वो एनवेलप हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपीमाइसियम कहते हैं। सो ये 3 टर्म्स आप लोगों को एनी हाउ आनी चाहिए। मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताती हूँ। कुछ चीजें देखो स्नेल में कुछ चीजों की डिटेल नहीं दी होती, लेकिन वो चीजें हमें उस लेवल पे आनी चाहिए। सो वो चीजें मैं साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करती जा रही हूँ आप लोगों से। देखो अगर मैं आप लोगों को मसल्स का यूं यहाँ पे इन 3 टर्म्स को मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करती हूँ। देखो ये हमारे पास एक मसल है जिसमें एक्टिन मायोसिन के वो है मायोफ्लामेंट्स हैं, ये मिलके मायोफिब्रिल बना रहे हैं। मीन्स कि आप सिंपल करो कि ये हमारे पास एक मसल है, ये पूरा एक मसल है, ठीक है, एक मसल फाइबर है, एक का मसल फाइबर है। इसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसे हम लोग एंडोमाइसियम कहेंगे। और यही देखो काफी सारे इसी तरीके की काफी सारे मसल्स यहाँ पे आपस में मिलके बंडल बना रहे हैं। सो इस और इस बंडल को फेसिकुलाई कहते हैं। इस फेसिकुलाई के ऊपर जो कवरिंग होती उसे हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। इसके ऊपर जो कवरिंग है उसे हम लोग पेरीमाइसियम कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गई? एंडोमाइसियम भी होगी, पेरीमाइसियम भी हो गई। अब ये देखो सारे फेसिकुलाई जो है वो इसके अंदर जा रहे हैं, इसके एक पूरा मसल बना रहे हैं, एक पूरा मसल। सो उस पूरे मसल के ऊपर जो अटैचमेंट होगी उसे हम लोग एपीमाइसियम कहेंगे। सो फिलहाल आप एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम को यहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए कि एंडोमाइसियम क्या होता है, एपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो आई होप ये 3 टर्म्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। सो इस तरीके से अगर आप लोग ना ये 3 टर्म यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को समझाने के लिए थी, लेकिन ये 3 टर्म्स आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। को लाइन ऑफ पुल भी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरीके से स्नेल में लाइन ऑफ पुल्स की बात की गई, एंडोमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, एपीमाइसियम क्या होता है। सो एक बार ये सारी चीजें आप लोग देख लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो आई होप आप एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम की जो भी आपके पास कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। सो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें मिसिंग होती हैं स्नेल में, या फिर जो आप लोगों को उस लेवल तक आनी चाहिए, तो इस वजह से वो चीजें भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। पिनेट मसल और यूनिपिनेट एंड मल्टीपिनेट मसल्स की डिस्कशन होगी। अब देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली, ठीक है। अब हमारे पास मीन्स के पैरेलल मसल फाइबर, ऑब्लिक मसल फाइबर्स और इन सब मसल फाइबर्स की बात हो गई। अब हमारे पास क्या है, मैं जूम कर लेती हूँ एक मिनट। मसल्स हु रन्स ऑब्लिकली टू द लाइन ऑफ पुल आर रिफर्ड टू एज पिनेट मसल। अच्छा, वो मसल जो कि लाइन ऑफ पुल के ऑब्लिकली मीन्स के लाइन ऑफ पुल के वो मसल जिनके अंदर मसल फाइबर जो है वो अकॉर्डिंग टू लाइन ऑफ पुल ऑब्लिक रन कर रहे होते हैं, उन्हें हम लोग पिनेट मसल्स कहते हैं, ठीक है। दे रिसेंबल्स अ फीदर, ये फीदर्स की तरह, मीन्स कि यहाँ पे देखो जैसे पर होते हैं ना, पर के अंदर जिस तरीके से परिंदों के पर होते हैं उसकी तरह हमारे पास जो है ये पूरे यूनिपिनेट, बाइपिनेट, मल्टीपिनेट मसल्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं। सो यहाँ पे ये फीदर्स की तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, a unipennate muscle is one in which the tendons lie along one side of the muscles and the muscles fibers pass obliquely to it. Extensor digitorum longus. ये मसल्स आप लोग करेंगे जब अपर लिम एंड लोअर लिम के मसल्स करेंगे ना, उस वक्त ये मसल आप लोगों को जो है वो उस वक्त आप लोगों के लिए ये मसल आप लोगों के लिए उस वक्त ये मसल जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे। सो देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिप्लेट मसल क्या होता है। यूनिप्लेट मसल इस तरीके से होता है, एक जगह पे उसका टेंडन मूव कर रहा होगा और उसके ऑब्लिगली वो रन कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास यूनिपिनेट मसल की एग्जांपल है। यूनिपिनेट मसल्स ये ऐसे फाइबर्स किसमें पाए जाते हैं, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस में, ठीक है। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस के अंदर हमारे पास ये पाया जाता है। ये लेग का मसल है, लेग के मसल में बेसिकली इस तरीके की होती है। अब बाइपिनेट मसल्स in which the tendons lies in the center of the muscles and the muscle fibers pass to from two side rectus femoris। अच्छा, ये हमारे पास बाइपिनेट मसल इस तरीके से टेंडन बीच में मूव कर रहा है, बीच में। सो जो बाइपिनेट मसल है इसमें हमारे पास क्या होगा कि टेंडन सेंटर में होगा और फीदर्स यूं ऑब्लिकली रन कर रहे होंगे। इस तरीके की अरेंजमेंट हमें रेक्टस फेमोरस में मिलती है और रेक्टस फेमोरस जो है वो हमारे पास थाई के अंदर होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है multipinate muscles form multipinate muscles can be arranged as series of bipinate muscles lying alongside one another, जैसे acromial fibers of the deltoid। अच्छा, मल्टीप्लेट मसल इस तरीके के होगा, मीन्स के बायोप्लेट मसल्स की तरह काफी सारे बायोप्लेट मसल्स मिलकर हमारे पास मल्टीप्लेट बना देते हैं। ऐसा सिंपल आप लोग कर लें। सो उसकी अरेंजमेंट इस तरीके से होगी। ये हमारे पास बेसिकली एक्रोमियम फाइबर्स और डेल्टॉइड मसल जो है उसके अंदर हमें मिलता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके बाद हमें बताया गया है ओके डेल्टॉइड मसल्स
or may have the tendons lying within centers and the muscle fibers passing to it from all the sides, covering as they go, जैसे like tibialis anterior। यहाँ फिर क्या होता है कि इसमें बायम्बियन मल्टीप्लेन मसल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास tibialis anterior मसल है, मीन्स कि बीच में सेंटर्स में टेंडन्स मूव कर रहे होंगे और उसके इर्द गिर्द सारे मसल फाइबर होंगे और चारों साइड पे। सो हमारे पास पायोपिनियट मसल पहले क्या होता है, वो जिसके अंदर मसल फाइबर ऑब्लिकली हो, ठीक है। यूनिप्लेट जिसके अंदर मींस कि एक टेंडन हो एक साइड पे और मसल्स इस तरीके से हों, और बायोप्रिंट जिसके अंदर सेंटर में टेंडन हो और उसके इर्द गिर्द जो है वो मसल फाइबर्स मूव कर रहे हो, और मल्टीप्लेट मींस के सेंटर में टेंडन हो और उसकी चारों साइड पे हमारे पास हो। सो ये हमारे पास आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, इस पर शॉर्ट भी आता है और हमारे पास एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मसल सब्सटेंस, पिनियट मसल्स हैव मैनी मोर फाइबर्स कंपेयर टू अ मसल्स विथ पैरेलल फाइबर्स arranged and are therefore more powerful. In other words, the range of movement has been sacrificed for stand. अच्छा, अब इसमें क्या है कि इन मसल्स का जो है वो वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये पिनियट मसल जो होते हैं इनके अंदर फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू पैरेलल मसल फाइबर। इसकी वजह से ये पावरफुल तो होते हैं, लेकिन इनकी जो मसल्स की मूवमेंट है ना वो हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से आप लोगों को आना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें आप लोगों की डिस्कस कर ली हैं कि बायप्लेन मसल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेन मसल्स क्या होते हैं और पैरेलल मसल्स क्या होते हैं। सो एटलीस्ट ये मसल्स आप लोगों को आने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी जो है वो मसल्स की अरेंजमेंट दी है कि हमारे पास पैरेलल मसल्स के आपको एग्जांपल्स याद हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ मूवमेंट्स होती है, इनमें मसल फाइबर जो है वो पैरेलली मूव कर रहे होते हैं, जैसे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स है, रेक्टस एब्डोमिनस है एंड सार्टोरियस मसल है। इस तरीके से मसल जिनमें ऑब्लिक मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट होती है, यूनिप्लेट हो गया, बायप्लेट हो गया, मल्टीप्लेट हो गया। यूनिप्लेट में आप लोगों को इस तरीके के आपको पता होना चाहिए कि लेग का मसल एक्सटेंडिटोरियम लॉन्गस की एग्जांपल आनी चाहिए, बायप्लेट पे आपको रेक्टस फेमोरस की आनी चाहिए और मल्टीप्लेट के अंदर आप लोगों को जो है वो टिबिया एंटीरियरिस की आनी चाहिए। सो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है रिलेटेड, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो अब आपका लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, मसल से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होंगी। ये सारा स्टफ जो है वो स्नेल से ही लिखा हुआ है। अगर आप एक बार कहते हैं तो मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। देखो, यूनिप्लेट मसल में हमने क्या लिखा है, यूनिप्लेट मसल इज वन इन विच द टेंडन्स लाइज अलोंग वन साइड ऑफ द मसल्स एंड द मसल्स फाइबर्स पास ऑब्लिकली टू इट्स। मीन्स के इसमें सिंपल वही कहा गया है कि टेंडन एक साइड पे हमारे पास है मसल्स की, और फिर मसल्स फाइबर जो है वो ऑब्लिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही साइड पे। अब ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, लेग का मसल होता है एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस। तो ये जब आप लोअर लिम्ब की मसल्स करेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि यूनिप्लेट मसल्स कौन से होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास बायपिनेट मसल है। बायपिनेट मसल्स में हमारे पास क्या होता है, ये वो मसल है जिसमें टेंडन बीच में होगा। बायप्लेट मसल इज वन इन विच द टेंडन्स लाइज इन द सेंटर ऑफ द मसल्स एंड द मसल्स फाइबर्स पास टू इट फ्रॉम टू साइड्स। मीन्स के सेंटर में हमारे पास टेंडन होगा और उसकी दोनों साइड से ऑब्लिक मसल फाइबर पास हो रहे होंगे। ये बेसिकली रेक्टस फेमोरस मसल होता है थाई में। सो वो हमारे पास बायपिनेट में आ जाता है एग्जांपल में। मल्टीप्लेट में हमारे पास जो है वो दो मसल्स की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। एक हमारे पास दी गई है एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स और दूसरा है टिबियालिस एंटीरियर। सो मल्टीप्लेट में हमारे पास क्या, मल्टीप्लेट मसल्स में बी अरेंज्ड as a series of bipinnate muscles lies along one side one another as a series of bipinnate muscles lying alongside one another। देखो इसमें सॉरी यहाँ पे ना ये दो बार लाइन आ गई है, तो इसको हम लोग यहाँ से ना काट देते हैं। मल्टीप्लेट मसल्स में बी अरेंज एज अ सीरीज ऑफ बायपिनेट, ठीक है। यहाँ से ये वाली दोबारा से जो है वो हमारे पास मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ये लाइन हमारे पास जो है दोबारा से आ गई है। सो इस लाइन को जो है वो मैं यहाँ से दो बार ये लाइन एक बार लिख ली गई है बाय मिस्टेक, तो यहाँ से मैं इसे ना मार्क करके ये यहाँ से इसको हम काट देते हैं। ऑफ बायपिनेट एज अ सीरीज ऑफ बायपिनेट, ठीक है। यहाँ से देखो अब सही होगी, ठीक है। एक्चुअली बाय मिस्टेक एक लाइन को दो बार लिख दिया था। सो अब हम इसे पढ़ते हैं। Multiplate muscles may be arranged as a series of bipinnate muscles lying alongside one another। मीन्स कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास ना
समझ लें कि बायप्लेन मसल्स कोई 2-3 बार बायप्लेन मसल्स आपस में मिलकर एक मल्टीप्लेन मसल बना देते हैं, जैसे एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल्स में होता है। इसकी डायग्राम यहाँ पे देखो शो की गई है इस तरीके से, मल्टीप्लेन मसल इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे ये बायप्लेन मसल था ना, 2-3 बायप्लेन मसल मिलकर ही हमारे पास मल्टीप्लेन बना रहे हैं, अलॉन्ग साइड दोनों साइड पे हमारे पास मसल फाइबर्स मूव कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगी डेल्टॉइड के एक्रोमियल प्रोसेस में, एक्रोमियल फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड। और दूसरा होता है कि टेंडन्स लाइंग विद इन द सेंटर, टेंडन जो है वो विद इन द सेंटर मूव कर रहा है और चारों साइड पे हमारे पास मसल्स होते हैं ऑब्लिगली प्लेस, तो ये हमारे पास टिबियलिस एंटीरियर में आ जाता है। सो मसल्स की एटलीस्ट ये एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपसे पूछा भी जाता है। सो मल्टीप्लेन मसल कौन से होते हैं, बायप्लेन मसल कौन से होते हैं, यूनिप्लेन मसल्स कौन से होते हैं, वो आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। सो एक बार मैं सारा लेक्चर दिखा देती हूँ मसल से रिलेटेड, फिर उसके बाद एक्शंस ऑफ द मसल्स करेंगे। सबसे पहले ये आप लोग ने इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मसल्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ, और फिर स्केलेटल मसल्स को सिनोनियम्स क्या है, उसके पार्ट्स ऑफ मसल क्या है। तो हमने अभी स्केलेटल मसल को डिस्कस किया था। सो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ओरिजिन एंड इंसर्शन वाले पॉइंट्स हैं कि ओरिजिन क्या होती है, इंसर्शन क्या होती है, फ्लैशी पार्ट क्या होता है, फाइब्रस पार्ट क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें एटलीस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, ताकि फिर आप कभी भी स्नेल को खोल के पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ याद होंगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, इसके बाद हम लोगों की डिस्कशन थी इस चीज़ पे। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो स्नेल में लिखे हुए थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। मसल्स, स्केलेटल मसल्स के करेक्टरिस्टिक्स थे और इंटरचेंजेबल जो पार्ट था उसे डिस्कस किया था। तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। सो एटलीस्ट ये आप लोगों के पास होंगे तो फिर आप लोगों को ईजी रहेगा स्नेल को खोल के पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एपोनेउरोसिस, रेफी एंड टेंडन, एटलीस्ट इन तीनों की आपको पूरा डिफरेंस आना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी कंसेप्शन वाइज आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आप लोगों को आता हो, ठीक है। भले टीचर इतना डीप में ना जाए, लेकिन एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब हमने जो आज डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कशन की थी, ठीक है। तो आप इसकी भी ले लें कि एपीमाइसियम क्या होता है एटलीस्ट। अच्छा, ये तीनों टर्म आप लोगों को आनी चाहिए, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एपीमाइसियम, ठीक है। ये तीनों टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई होप अब आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्नेल से स्केलेटल मसल का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्शंस ऑफ द मसल, मसल फाइबर्स के एक्शंस की तरफ। सो यहाँ पे देखो, एक्शन से रिलेटेड मैं आप लोगों को बस कीवर्ड थोड़े से दूंगी, वो आप लोग याद कर लेंगे तो उससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। एक्शंस, स्केलेटल मसल्स के एक्शंस, मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखो, अब स्केलेटल मसल्स के एक्शंस की बात करिए। All movements are the results of coordinate actions of the many muscles. However, to understand a muscle action, its many muscles. However, कहाँ गया? Okay. However, to understand a muscle's actions, it is necessary to study it individually. सिंपल यहाँ पे कह रहा है कि तमाम मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी सारे मसल्स की कोऑर्डिनेशंस के बाद मीन्स के काफ़ी सारे मसल्स जो हैं आपस में मिल के एक पर्टिकुलर मूवमेंट जो है परफॉर्म करवाते हैं। मीन्स के मसल्स का एक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेशंस ऑफ द मसल्स से होता है। बहुत सारे मसल्स मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसी तरीके से उनके फाइबर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि कितनी डिग्री ऑफ मोटेबिलिटी होनी चाहिए, कितनी मूवमेंट्स होगी, डिग्री की कौन सी मूवमेंट्स होगी जो इसे परफॉर्म करवाएगी। अब क्या इसमें हमारे पास कुछ 4 वेज में डिफरेंट मसल्स को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से मसल्स की एक्शन होती है और किस कैटेगरी में। अ मसल में वर्क इन द फॉलोइंग 4 वेज, इन 4 वेज के थ्रू जो है मसल्स मूव करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। सबसे पहले आपको प्राइम मूवर की पता हो, एंटागोनिस्ट पता हो, फिक्सेटर्स पता हो और साइनर्जिस्ट पता हो, ठीक है। प्राइम मूवर क्या होता है, एंटागोनिस्ट मसल्स कौन से होते हैं, फिक्सेटर मसल्स कौन से होते हैं, साइनर्जिस्टिक कौन से होते हैं, और ये मूवमेंट होती क्या है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को कीवर्ड दूंगी। स्नेल आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी, लेकिन हम उसके थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग इसे पढ़ लेंगे कि क्या क्या होता है। देखो, प्राइम मूवर की पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। अ मसल इज अ प्राइम मूवर व्हेन it is the chief muscle or member of a chief group of the muscle responsible for a particular movement. For example, the quadriceps femoris is a prime mover in the movement of the extending the knee joint.
प्राइम मूवर क्या होता है, मीन्स के किसी भी मसल की एक खसूसन मीन्स के एक पर्टिकुलर जो मेन फंक्शन होता है ना उस मसल का, उसे हम लोग प्राइम मूवर मसल कहते हैं। वो दूसरे फंक्शंस के साथ अगर उसको कोरिलेट करवाते हैं तो वो मसल प्राइम मूवर होता है। मीन्स के लेग के बहुत सारे मसल्स होंगे, जब हम लोग लेग को एक्सटेंड कर रहे होंगे, नी ज्वाइंट पे अगर हम लोग नी ज्वाइंट पे एक्सटेंशन कर रहे होंगे, नी ज्वाइंट पे एक्सटेंशन कर रहे होंगे थाई की, तो उस वक्त देखो हमारे पास बाकी मसल्स भी काम कर रहे होंगे, लेकिन एक मसल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नी ज्वाइंट पे एक्सटेंशन के लिए, वो हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस होता है। ठीक है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होता है। यहाँ पे देखो डायग्राम में शो किया गया है, स्नेल में डायग्राम में शो किया गया है, ये देखो, ये हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस होता है जो कि नी ज्वाइंट की एक्सटेंशन करवाता है। लेकिन देखो इस अब एक मूवमेंट करने के लिए दूसरे मूवमेंट मसल्स का मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे मसल्स की कोऑर्डिनेशन के बाद वो मूवमेंट अकर होती है। सो जाहिर है सिर्फ क्वाड्रिसेप फेमोरस ही इसकी मूवमेंट नहीं करवा रहा होगा, बल्कि कोई और मसल भी इसके साथ एक्शन में होगा तभी काम हो रहा होगा। जैसे बाइसेप फेमोरस है, अब क्वाड्रिसेप फेमोरस एंड बाइसेप फेमोरस मिलकर हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट करवाता है, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है ना यहाँ पे जिस मसल का, उसे प्राइम मूवर, तो यहाँ पे प्राइम मूवर कौन है, क्वाड्रिसेप है। मीन्स के इस एक्सटेंशन ऑफ नी में हमारे पास प्राइम मूवर कौन सा है, चीफ मसल कौन सा है, वो क्वाड्रिसेप है। ठीक है, मीन्स के जो मेन मसल होगा ना उस वक्त मूवमेंट का, उसे हम प्राइम मूवर कहेंगे। सो मीन्स के जो मेन मसल होगा ना उस वक्त मूवमेंट में, उसे हम लोग प्राइमर कहते हैं। तो यहाँ पे नी ज्वाइंट की एक्सटेंशन में पे मेन जो हमारे पास मसल है वो कौन सा है, वो मसल है हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस। ठीक है, सो ये समझ आएगी कि प्राइम मूवर होता क्या है। उसके बाद हमारे पास प्राइम मूवर के बाद है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एनी मसल दैट अपोजेस द एक्शन ऑफ द प्राइम मूवर इज एन एंटागोनिस्ट। फॉर एग्जांपल द बाइसेप फेमोरस अपोजेस द एक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप फेमोरस व्हेन द नी जॉइंट इज एक्सटेंडेड। ठीक है, बिफोर अ प्राइम मूवर कैन कॉन्ट्रैक्ट द एंटागोनिस्ट मसल्स मस्ट बी इक्वली रिलैक्स। दिस इज ब्राउट अबाउट बाय नर्वस रिफ्लेक्स इनहिबिशन। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब ही होता है कि वो प्राइम मूवर के मींस के एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि वो उस मसल्स को जो है एक ही सिम्प में काम कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, एंटागोनिस्ट उसके उलट काम कर रहा। सो यहाँ पे जो नी जॉइंट की मूवमेंट दी गई है उसमें आपको ये बताया गया है कि क्वाड्रिसेप फेमोरस जो है वो एक्सटेंशन ऑफ मसल करवा रहा है, किस तरीके से, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन बाइसेप फेमोरस एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, बाइसेप फेमोरस जो है हमारे पास कैसे काम कर रहा है, एंटागोनिस्ट से काम कर रहा है। ये जो है वो रिलैक्स कर रहा है मसल को, ये रिलैक्स होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी हमारे पास किसका, एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट्स का जो काम है वो होगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है कि बाइसेप फेमोरस एंटागोनिस्ट काम कर रहा है और उसका उस वक्त रिलैक्स होना जरूरी है। तो प्राइम मूवर कौन सा हो गया यहाँ पे प्राइम मूवर हो गया हमारे पास क्वाड्रिसेप फेमोरस, और एंटागोनिस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, उसका जो नी जॉइंट एक्सटेंशन में हमारे पास एंटागोनिस्ट है वो हमारे पास क्या है। सो यहाँ पे एंटागोनिस्ट हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास बाइसेप है। ठीक है, बाइसेप फेमोरस हमारे पास कौन सा काम कर रहा है, एज अ एंटागोनिस्ट काम कर रहा है। सो जो प्राइम मूवर के एक्शंस को अपोज करेगा उसे हम लोग एंटागोनिस्ट कहेंगे। अब फिक्सेटर और साइनर्जिस्टिक क्या होते हैं। फिक्सेटर, अब फिक्सेटर्स कॉन्ट्रैक्ट आइसोमेट्रिकली, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज टोन बट डज नॉट इट इटसेल्फ प्रोड्यूस मूवमेंट। इसमें क्या होगा, फिक्सेटर वो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसके मीन्स के वो मसल जब भी हमारे पास किसी भी मूवमेंट हो रही होगी, कहीं पे भी किसी भी जॉइंट पे मूवमेंट हो रही होगी, तो फिक्सेटर कौन से होंगे, वो क्या करेगा, फिक्सेटर का मतलब होता है ये वो मसल्स होते हैं जो कि प्राइम मूवमेंट की ओरिजिन को स्टेबलाइज करते हैं। मीन्स कि प्राइम मूवमेंट को एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं कि वो सही से अपने परफॉर्म कर सके, अपना वर्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, मीन्स कि उसके एक्शन को फिक्स करवाते हैं उसके एक्शन को, कि उसके अलावा कोई और मसल उस वक्त जो है वो काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स अटैचिंग शोल्डर गिल्डर टू द ट्रंक कॉन्ट्रैक्ट एज फिक्सेटर टू अलाउ द डेल्टॉइड टू एक्ट ऑन द शोल्डर जॉइंट्स। मीन्स कि देखो हम जब शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट कर रहे होते हैं तो डेल्टॉइड मेन मसल होता है। ठीक है, अब डेल्टॉइड मसल शोल्डर जॉइंट पे जब भी काम करेगा तो उसके जो शोल्डर ग्रिल्डर के मसल्स होंगे उसके साथ दूसरे मसल्स होंगे, जैसे ट्रेपेजियस मसल्स हो गया, लिवेटर स्कैपुलर मसल हो गया, या रेम्बॉइड माइनर मसल्स हो गया, सेरेटस एंटीरियर मसल्स हो गया, पेक्टोरियस माइनर्स हो गया। सो ये मसल्स कौन से होते हैं, ये शोल्डर ग्रिल्डर के। जब आप अपर लिम्ब पढ़ेंगे तो उस वक्त ये मसल्स आएंगे। मीन्स के बाकी सारे जो हमारे शोल्डर के मसल्स हैं ना वो उस वक्त फिक्स रहेंगे, उनके अंदर टोन तो होगी, ठीक है, लेकिन वो इट सेल्फ कोई और काम नहीं करेंगे, ताकि जो डेल्टॉइड मसल है वो मेन काम करे। तो वो मसल जो कि उस डेल्टॉइड मसल्स के ओरिजिन को एफिशिएंटली काम करने देते हैं, उन्हें हम लोग फिक्सेटर्स मसल कहते हैं। ठीक है, सो वो हमारे पास कौन से मसल कहलाते हैं, फिक्सेटर मसल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम दी गई है आपको,
देखो यहाँ पे आपको ना जो आपको दी गई डायग्राम, ये रहा डेल्टॉइड मसल। अब डेल्टॉइड मसल्स को शोल्डर मसल्स के ऊपर मींस के शोल्डर जॉइंट के ऊपर काम करना है, मींस के उसको एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन करवानी है। तो ये डेल्टॉइड मसल्स देखो ये अपना काम एफिशिएंसी कर रहे हैं, इसलिए रेम्बॉइड माइनर और रेम्बॉइड मेजर और सेरेटस एंटीरियर मसल एज अ फिक्सेटर काम करेंगे। ये डेल्टॉइड मसल्स को सही से काम करने ही देंगे, ये खुद फिक्स हो जाएंगे और कहेंगे कि डेल्टॉइड मसल अपना जो भी वर्क परफॉर्म करा वो इजीली कर सके, ठीक है। सो ये उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं काम कर रहे होंगे तो इन्हें हम लोग फिक्सेटर मसल्स कहेंगे। यहाँ पे फिक्सेटर का एक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है साइनर्जिस्ट। In many locations in the body, the prime mover muscles crosses several joints before it reaches the joint at which its main action take place. To prevent movements in an intermediate joint, group of muscles called synergists contract and stabilize the intermediate joints. For examples, the flexor and extensor muscles of the carpus contract to fix wrist joints, and this allow the long flexors and extensor muscles of the fingers to work efficiently. Synergist क्या होते हैं? Synergist muscles वो muscles होते हैं जो कि basically जो प्राइम मूवर है उसको जिस ज्वाइंट पे जाके मूवमेंट करवानी है उस ज्वाइंट पे उसको मूवमेंट एफिशिएंसी करने दे। फॉर एग्जांपल रिस्ट मसल, रिस्ट ज्वाइंट है, ठीक है। हमें ना काम है यहाँ पे देखो फिक्स जो हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है, ठीक है, और ये एक्सटेंसर डिजिटोरियम, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से मसल्स हैं? एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस है एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस है। अब हमें यहाँ पे एज अ साइनर्जिस्ट कौन काम करेगा? हमें मींस के मूवमेंट करवानी है, किसकी? फिंगर्स को मूवमेंट करवानी है, फिंगर्स की मूवमेंट करवानी है, लेकिन रिस्ट ज्वाइंट पे हमें कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। सो अब हमें रिस्ट ज्वाइंट की जो मूवमेंट है उसको फिक्स ही रखना है, ठीक है। अब क्या होगा कि फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स ऑफ द कार्पस के हैं, कार्पस के जो फ्लेक्सर मसल्स हैं एंड एक्सटेंसर एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये क्या करेंगे? ये हमारे पास कार्पस के मसल्स को जो हमारे पास वो फिक्स कर देंगे उनको। सो ये रिस्ट ज्वाइंट को फिक्स करेंगे किस तरीके से? ये खुद कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर कार्पस के मसल्स को फिक्स करेंगे और ये रिस्ट ज्वाइंट को फिक्स कर देंगे ताकि जो एक्सटेंसर डिजिटोरियम एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफाइलर मींस के जो हमारे पास जो फिंगर्स के हमारे पास टेंडन्स हैं वो अच्छे से मूव कर सकें और उन्हें जो भी परफॉर्म करना है अपना फंक्शन वो परफॉर्म कर सके। सो यहाँ पे कार्पस के जो मसल्स हैं बेसिकली वो रिस्ट ज्वाइंट को क्या कर रहे हैं? स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो वो मसल साइनर्जिस्ट कहलाते हैं, जो मसल इंटरमीडिएट ज्वाइंट्स की जो मूवमेंट्स होती है उन मूवमेंट को क्या करते हैं? उन मूवमेंट स्टेबलाइज करते हैं, मींस के वो ज्वाइंट के इंटरमीडिएट मूवमेंट जो है उनको स्टॉप कर देते हैं और जो मेन ज्वाइंट की मूवमेंट है उस पे जाके काम करवाते हैं। लाइक यहाँ पे फिंगर्स को काम करवाना था तो वो काम करवा रहे हैं। सो यहाँ पे ये डायग्राम्स के थ्रू आपको समझाया गया है, ठीक है। सो इस तरीके की मूवमेंट्स में हमारे पास इस तरीके के हमारे पास ये जो मसल्स होते हैं जो काम करते हैं। अब क्या करें? These terms are applied to the action of a particular muscles during a particular movement. Many muscles can act as a prime mover, as antagonist, as a fixator or synergist depending on the movement to be accomplished. So यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से मीन्स के कुछ मसल्स जो है हमारे पास जो भी मूवमेंट हो रही होती है ना वहाँ पे कुछ मसल एज अ फिक्सेटर काम कर रहे होते हैं, कुछ मसल एंटागोनिस्ट काम कर रहे होते हैं, कुछ एज अ साइनर्जेटिक काम कर रहे होते हैं। मीन्स कि ये बता रहा है कि हमारा जो पहला पॉइंट यहाँ पे किया गया था ना कि भाई कोऑर्डिनेशन मसल्स का मूवमेंट कब होती है? जब बहुत सारे मसल कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर मूवमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से एक मूवमेंट हो रही होती है। अब वो जो कोऑर्डिनेशन होती है ना वो इस तरीके से होती है, इन तरीके से मींस कि वहां पे एक मसल प्राइम मूवमेंट के तौर पर काम कर रहा होगा, एक एंटागोनिस्ट काम कर रहा होगा, एक फिक्सेटर के तौर पर कुछ जो है वो साइनर्जिस्टिक के तौर पर काम करेंगे ताकि एक पर्टिकुलर मूवमेंट करवा सके। सो ये बेसिक आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा गया है आगे, मसल्स कैन इवन कॉन्ट्रैक्ट पैराडॉक्सिकली, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द बाइसेप्स ब्रैकियाई ऑफ flexor of the elbow joint contracts and controls the rate of extension of the elbow joint when the tricep brachii कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मीन्स के यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारे पास पैराडॉक्सिकली मीन्स के बहुत सारे मीन्स के कुछ मसल ऐसे होते हैं जो पैराडॉक्सिकली कॉन्ट्रैक्शन भी करवा होते हैं, मीन्स के वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है और दूसरा जो मेन प्राइम मसल है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ताकि वो उस मसल की जो भी इसकी फंक्शन है वो सही से परफॉर्म करवा सके, ठीक है। फिलहाल सिर्फ आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट याद रखना है ना, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, स्नेल को बिल्कुल मैं समराइज कर देना चाहती हूँ जिसमें आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो जाए। वो इस तरीके से देखो, स्केलेटल मसल्स के एक्शन इस तरीके से आपको जो याद रखना है। आपसे कोई भी पूछे कि प्राइम मूवर क्या होता है,
आप कहेंगे प्राइम मूवर चीफ मसल होता है जो कि हमारे पास उस वक्त एक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? ऑपोजिट द एक्शन ऑफ प्राइम मूवर। एंटागोनिस्ट मसल्स वो होते हैं जो कि एक्शन ऑफ प्राइम मूवर को अपोजिट करते हैं। मीन्स कि अगर प्राइम मूवर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो एंटागोनिस्ट मसल है वो क्या होगा? वो हमारे पास रिलैक्स हो रहा होगा। इस तरीके से फिक्सेटर क्या होता है? फिक्सेटर आइसोमेट्रिकली कंट्रैक्ट होते हैं। मीन्स कि वो क्या करते हैं कि उनमें टोन तो होती है कंट्रैक्शन की, लेकिन वो अपने आप को जो है वो इटसेल्फ अपने मसल के साथ कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करवाते, बल्कि वो ओरिजिन ऑफ प्राइम मूवमेंट को स्टेबलाइज करते हैं ताकि वो काम कर सके। इस तरीके से साइनर्जिस्ट कौन से होते हैं? जो कि प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड मूवमेंट। इंटरमीडिएट जॉइंट के ऊपर जो अनवांटेड मूवमेंट है उसे वो जो है स्टॉप करवाते हैं, उसको प्रिवेंट करवाते हैं। तो हमारे पास प्राइम मूवर, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर एंड साइनर्जिस्ट, इन सब की कॉन्ट्रैक्शन की, इन सब की कोऑर्डिनेशन की वजह से जो है हमारे पास एक मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है। सो ये बेसिकली वो हमारे पास मसल्स को इस तरीके से स्केलेटल मसल्स के एक्शन परफॉर्म होते हैं। मींस के वहां पे प्राइम मूवमेंट भी एक्शन कर रहा होता है, एंटागोनिस्ट भी एक्शन कर रहा होता है, फिक्सेटर भी और साइनर्जिस्ट भी। ये सारे मसल्स आप में इसमें मिलके एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, सो आई होप अब जो आपका स्केलेटल मसल्स की एक्शंस हैं, उनके टाइप्स हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अब ये सारी चीजें जो है वो कंफर्म हो गई होंगी। सो अगर फिर भी कोई भी आप लोगों की जो है वो कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी चीज समझनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं उसको फिर दोबारा से डिस्क्राइब कर सकूं। ठीक है, सो एटलीस्ट अब जो आपकी मूवमेंट्स हैं और आपके जो स्केलेटल मसल्स के फंक्शंस हैं, उसकी सारी रीजन इंसेशन है, वो सारी चीजें आप लोगों की डिस्कस हो गई हैं। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस।